का होटल का होता है, बोलते हैं लोग 5 स्टार होटल। तो 5 स्टार का मतलब क्या होता है, 3 स्टार का मतलब क्या होता है, 2 स्टार का मतलब क्या होता है। किसी होटल का 5 स्टार होना, जैसे लखनऊ का अंकित मौर्य, आप तो गए भी होंगे आपका ताज होटल में, तो लखनऊ का जो ताज होटल है वो आपका 5 स्टार होटल है। तो 5 स्टार होटल का मतलब आप क्या समझते हैं? हु विल टेल मी द मीनिंग ऑफ 5 स्टार? हाँ, मतलब कोई होटल अगर कह दिया 3 स्टार, 2 स्टार, 5 स्टार, तो 5 स्टार का मतलब 5 महाद्वीपों में जो जो व्यंजन बनता है, खाना पीना बनता है, वो आपका सारे भोजन अगर वहां आप ऑर्डर देंगे आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। क्लियर है कि नहीं? आपका देखो, जो अंटार्कटिका को स्टडी किया वह नीचे है आपका, और नीचे में अंटार्कटिका के ठीक बीच में कल मैं फोटो ऐसा बनाया था, थोड़ा सा फैला के बनाया था। अंटार्कटिका ऐसे जमीन होगी पूरा, ऐसे थोड़ा सा इधर लेकर के आपका, तो पूरा मैंने बनाया था अंटार्कटिका। और ऊपर है डियर आपका, ये आपका नॉर्थ पोल है। नॉर्थ पोल यानी इसको आप डियर, इसमें नॉर्वे का भी हिस्सा है। आपके पास मैप होगा तो मैप खोल लीजिएगा सब लोग, आपका जिन लोगों के पास है मैप वो खोल लें डियर, हम भी थोड़ा सा ओपन ही कर लें उस कंटेंट को डियर। आपका मैप डियर सब लोग निकाल लीजिए डियर, सबके पास हो गया सामने डियर, हो गया ना डियर? बहुत बढ़िया। यानी उत्तरी ध्रुव आपका डियर, जब कोई पोल के ऊपर, यहां पर डियर आपका जानते हैं यहां पर चुंबकीय बल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। चुंबकीय बल यहां पर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो जब कोई प्लेन आपका यहां से कोई उड़ाएगा ना, देखिए, और साउथ पोल से उतना कठिन नहीं है प्लेन का उड़ाना, आसान होता है। लेकिन नॉर्थ पोल से आपका प्लेन को उड़ा के लेके आना काफी कठिन होता है। और एक कठिन काम जानते हैं कौन कर सकता है डियर? भारत की, हाँ भारत की लड़कियां बड़े गर्व के साथ कर सकते हैं। उस लड़की का नाम बताएंगे? हाँ डियर, जोया अग्रवाल लड़की आपका। और लड़की तो पूरा विमान आपका अमेरिका से उड़ी 7 समुंदर पार। 7 समुंदर, ये 7 समुंदर कौन है भैया? बताइए जरा, 7 समुंदर कौन है? बोलते हैं लोग, एक गाना है 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे यार, है ना डियर आपका? कौन सा फिल्म गाना है? हाँ, अभी सब बड़ा अधिकतर डांस वो सब करना हो तो उसी गाने को बजाइए, एकदम आपका डांस करने में मजा आता है डियर। और डांस करने में बहुत मजा आता है। 7 समुंदर पार, तो डियर 7 समुंदर क्यों बोल देते हैं? अब देखिए आपका, पढ़िए उसमें क्या है आपका, पढ़िए। समुंदर की बात अगर करना है थोड़ा सा करते चले हम लोग कॉमन। समुंदर आपका कौन कौन होगा? एक पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर का आकार जो होता है वो त्रिभुजाकार है। और प्रशांत महासागर का क्रिएशन, जैसा कि भूगोलवेत्ता बताते हैं, इजिप्टा नामक एक उल्का पिंड के गिरने से हुआ। इजिप्टा नामक उल्का पिंड गिरा, धपाक, पूरा गड्ढा हो गया, धरती फट गई, सारे डायनासोर दब के मर गए। अब वही डायनासोर जो दबे हैं आज वो हमें आपका पेट्रोलियम देते हैं, आपका बड़ी बड़ी मछलियां दबी आपका, वो जमीन के अंदर दबने से, वह सड़ने गलने से पेट्रोल बना जमीन के अंदर, वही आप पेट्रोल के रूप में प्राप्त करते हैं। घने घने जंगल भी दबे हैं, बहुत सारी चीजें। तो प्रशांत महासागर एक हो गया। एक आपका है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर है ना, शेप कैसा होता है? एस के आकार का होता है, ठीक है। एक आपका इंडियन ओशियन डियर, हिंद महासागर। 3 महासागर तो मेन हो गए। एक अंटार्कटिका, या उसको दक्षिणी महासागर भी बोलते हैं। नीचे वाले को क्या बोलते हैं?
प्रशांत महासागर को ये बीच की जो इक्वेटोरियल लाइन है, विषुवत रेखा है, वह दो भागों में बांट देती है। एक उत्तरी प्रशांत महासागर, एक दक्षिणी प्रशांत महासागर, दो हो गया। अटलांटिक महासागर का जो ऊपर वाला है, भूमध्य रेखा से ऊपर वाला, वह उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये आपका दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो 4 समुद्र हो गया, 3 और बाकी है। अच्छा, एक वो यहाँ तो ऊपर वाला नहीं चलेगा, यहाँ खाली हिंद महासागर एक कर, आपका ये कहाँ है ऊपर वाला, इसलिए ये एक ही है। 5 समुद्र हो गया दीपांशु, 5 हो गया ना। अच्छा, 7 समुद्र कहाँ है? एक वो दक्षिणी महासागर जो नीचे वाला है, ये आपका अंटार्कटिका के पास, 6 हो गया। एक वो खपड़ोइया पर जो आर्कटिक महासागर है, 7, इसीलिए गाना बना 7 समुद्र पार। समझ में आया? चलो धन्यवाद। डियर, एक बात और समझिएगा डियर, अब ये तो हो गया फाइनल, आपका डन हो गया। अब डियर, मैंने आपका यहाँ पर जितनी भी बातें बताया अंटार्कटिका पर, मैंने बताया 3 देशों का रिसर्च सेंटर आपको मैंने बताया। तो एक मित्रों आपको मैंने बताया है रिसर्च सेंटर उसका है, भारत का है, इस पर 3 गो हैं, इस पर 3 गो भारत के हैं, एक गो रूस का है और 5 गो अमेरिका का। 5 गो किसका है? अमेरिका का है। और भी छोटा मोटा है, लेकिन अब छोटे मोटे सेंटर हैं तो उसका कोई बहुत इंपॉर्टेंट पूछता नहीं आपका, ज्यादा पूछता जो यही भारत का कौन कौन है। तो एक है दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और एक भारती, 3 सेंटर। तीनों सेंटर अब याद रखिएगा कहाँ है, वो आपका दक्षिणी गोलार्ध पर अंटार्कटिका के ऊपर है। अच्छा, ये रूस वाला कौन है? वोस्टोक। वोस्टोक इज द रिसर्च सेंटर ऑफ रसिया, ऑन विच अंटार्कटिका पर है, अंटार्कटिका आइलैंड पर है आपका। और अंटार्कटिका जो आइलैंड है उसका 98% भाग, 98% भाग, 98% इज द फुल्ली कवर्ड बाई आइस, बट ओनली 2% उसका जो भाग ऐसा है जो बर्फ से नहीं ढका है, वो आपका ऐसे क्या है, मिट्टी है, और आपका नॉर्मल जैसे आपका बर्फ है ही नहीं। दैट इज नोन एज, बताइए उसको क्या कहते हैं अंकित? हाँ, पाल्मेर लैंड कहते हैं उसको, याद है? मेरा एक भी तथ्य आपका छूटना नहीं चाहिए, पूरा आपका याद होना चाहिए। कोई भी कंटेंट, अब मेरा ही नहीं है, हाँ मेरा ही नहीं है, हर एक विषय का ऐसा तो नहीं कि मतलब बस भूगोल नहीं है आपका, भूगोल भी, विज्ञान भी, इन्वायरमेंटल भी, शर्मा सर जो पढ़ाते हैं वो आपका क्या नाम है, संविधान भी, और इतिहास भी, करंट अफेयर भी, मतलब हर क्षेत्रों में आपका इतना डीप स्टडी हो कि आपका कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए आप कर ले जाए। तो चलते हैं। और इसमें क्या मैंने बताया, एक बताया अमेरिका के जो रिसर्च सेंटर है, अमेरिका के जो रिसर्च सेंटर है उसके पास कौन सा सागर है? हाँ, रॉस सागर है। कौन सा सागर है? रॉस। 2 सागर मैंने बेहद इंपॉर्टेंट बताया था, रॉस और वेडल सागर। रॉस और वेडल सागर। वेडल सागर के पास क्या पाल्मेर वाला लैंड है? बिल्कुल, पाल्मेर लैंड के ऊपर और इसके बीच में वही तो वेडल सागर है। ठीक, क्लियर? बोलेंगे नहीं ना? और हमें बताइए एक बात और, बताइए आप क्लियर, अमेरिका वाला जो 5 सेंटर है, लिटिल अमेरिका नंबर 1, लिटिल अमेरिका नंबर 2, लिटिल अमेरिका नंबर 3, लिटिल अमेरिका नंबर 4, लिटिल अमेरिका नंबर 5, 5 हो गया, डन। और डियर, अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है उसको 2 भागों में बांटने वाला एक पर्वत भी है। वह पर्वत कौन सा है? ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत, ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन, ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन, आल्सो नॉमिनेटेड बाय आपका क्वीन मॉड माउंटेन। क्या? क्वीन मॉड माउंटेन। तो अंटार्कटिका के ऊपर जो एक पर्वत है उसका नाम क्वीन मॉड
पर्वत भी कहा जाता है या ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत कहते हैं। उसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट विल्सन मैसिव। अरे टट्टर है ना हम लोग क्या, मैसिव फर्गसन नहीं जानते हैं, उसी का नाम थोड़ा मिला जुला के कर लीजिएगा। माउंट तो माउंट माने जानते हैं क्या होता है, माउंट कोई नाम है? अरे अगवा लिखा माउंट माने पर्वत होता है, तो वो एक पर्वत है ना, उसको आगे जोड़ दिया जाता है माउंट अंग्रेज है, जोड़ दिए हर जगह नाम। माउंट विल्सन मैसिव, याद रहेगा, डन, खत्म। ऊंचाई कितनी है माउंट विल्सन मैसिव? 51-40 डियर, याद रहेगा। अच्छा डियर, एक कोई बता दे हमें, एक बहुत पुराना प्रश्न है, पहले का पढ़ाए हैं। सन 2006 में प्राग में एक सम्मेलन होता है। कब? सन 2006 में प्राग में सम्मेलन होता है। मौर्य जी, प्राग में कौन सम्मेलन हुआ? बताइए जरा, प्राग में कौन सम्मेलन हुआ था? प्राग कहां पड़ता है? हाँ, चेक गणराज्य की कैपिटल। और आपका वहां पर जो सम्मेलन हुआ उसमें जानते हैं क्या निर्णय हुआ? हाँ डियर, प्लूटो को ग्रह की लिस्ट से बाहर कर दिया गया। पहले लोग पंडित लोग बताते थे कि 9 ग्रह, अब 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रह थे आपका। अब ग्रहों की संख्या क्या हो गई? 8 हो गई। प्लूटो को ग्रह की लिस्ट से बाहर किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि वो अपनी कक्षा से जम करके दूसरी कक्षा में आ जाता था। इतना छोटा था कि ग्रह है और चंद्रमा से भी छोटा, किसी उपग्रह से छोटा, उससे छोटा भी था। और मेन रीजन तो ये था, वो अपनी कक्षा को चेंज कर देता था, कूद के इधर कूद के उधर। तो ग्रह एक ऐसा आकाशीय पिंड जो आपका अपनी कक्षा में अपना एक जो आपका रोटेटिंग करता है। तो डियर प्लूटो को बाहर किया गया। तो एक नंबर मिला उसका, गाड़ी नंबर कितना? हाँ 13, 43, 40, 43, 43 जो भी बोलिए, 13, 43, 40, 13, 43, 40। याद नहीं रखते आप लोग सब लोग? ठीक है, बड़ा अच्छी बातें हुई। अब यहां पर देखिए, तो यहां सारे सेंटर हो गए। यहां पर राज सागर में हेल जाइए। किसमें? राज सागर। कौन सा वेलकानो मिलेगा? अंशिका बताइए, कौन सा वेलकानो मिलेगा? ज्वालामुखी कौन सा मिलेगा? इरेबस। देखिए, कोई कंटेंट मैं पढ़ा दूं और भूल जाए, ऐसा हो नहीं सकता, भूलिए मत। और जाके शाम को नोट्स किया करिए, पूरा नॉलेज नोट करिए। पढ़ने से क्या फायदा? उसको बनाइए, खाली बार सोचिए। अगर अब तो ये साधन हो गया कि अगर भूल भी गए तो वीडियो क्लिक कर लिया, कौन कौन कंटेंट बनवाएं, पूरा आपका अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में क्या क्या बताएं, सब नोट कर लो, फटाफट नोट कर लीजिए सर। तो भैया एक ज्वालामुखी है यहाँ पर, इरेबस। और इरेबस सुसुप्त ज्वालामुखी नहीं है, सक्रिय, हमेशा धधकता रहता है, समुद्र में एकदम फेंकेगा, मैग्मा निकलता है। ज्वालामुखी समझते हैं ना? ज्वालामुखी अब जैसे वो एक मेडिटेरियन सी आपका भूमध्य सागर में एक ज्वालामुखी है, जिसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, स्ट्राम्बोली। नीतू बताइए किस द्वीप पर है? सिसिली पर। सिसिली द्वीप पर। एक आपका डेविस सागर भी है, डेविस सागर, डेविस जल संधि नहीं, डेविस जल संधि कहाँ है? कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच, लेकिन ये डेविस सागर। हम कंफ्यूजन हो जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं और डेविस, अब जल संधि याद किए, पूछ दिया डेविस सागर कहाँ है, बस जा आपका। अगर डेविस जल संधि वह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ेगा, लेकिन डेविस सागर जो है अंटार्कटिका पर है। अंटार्कटिका में 3 सागर आप याद रखें, कौन कौन? रास, वेडल,
और डेविस। बोलेंगे नहीं कभी जिंदगी में? नहीं बोलेंगे। अच्छा, और जो क्वीन मॉड माउंटेन है वह अंटार्कटिका को बांट देता है दो हिस्सों में। ऊपर वाला जो है बृहद अंटार्कटिका है, नीचे वाला लघु अंटार्कटिका है। अच्छा, ये अमेरिका जो सेंटर बनाया अपना, वो लघु में बनाया कि बृहद बनाया? लघु में बनाया। लघु में एकदम नीचे जाएंगे तो सेंटर मिलेगा। अब कोई दिक्कत होगी आपको? अंटार्कटिका। एक गतिशील महाद्वीप कौन सा है? अंटार्कटिका। और ऊपर चलो ऊपर। अच्छा, इस पर कौन पहुंचा था पहले? कौन पहुंचा था पहले? एमंडसन नहीं, कौन पहुंचा था सबसे पहले? कौन पहुंचा था दक्षिणी ध्रुव पहुंचने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति? बताइए बताइए, कौन पहुंचा था? एमंडसन पहुंचा था। कहाँ का था? कहाँ का था बताइए? अरे यहाँ पहुंचा था। कहाँ का था? हाय देखिए, आप बताइए। एमंडसन नार्वे लगभग जो है उत्तरी महाद्वीप, अरे नॉर्थ पोल के बेहद करीब। ई बबलुलवा यहाँ का करने जाएगा? अरे बहुत करेगा तो नॉर्थ पोल पर चढ़ जाएगा। डेयर वही था, नॉर्वे का था। एमंडसन कहाँ का था? नॉर्वे का था। प्रवीण जी सही से बताए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रश्न को थोड़ा सा वो ऑक्सीमोरन विरोधाभास में करने की कोशिश किया हूँ। ए था। हाँ डियर, अगर आपको एक चीज पूछता है कि कौन सा महासागर ऐसा है जो जमा हुआ महासागर जम गया, तो जमा कौन है? महासागर में बोल रहा हूं, महासागर आर्कटिक महासागर फ्रीज हो जाता है, जम जाता है। और आर्कटिक महासागर के पास ही थोड़ा सा नीचे आएंगे, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड जो है ग्रीनलैंड, जिस पर डेनमार्क का अधिकार है, उसका 90% जो होता है ग्रीनलैंड, 90% वो बर्फ से ढका होता है और 10% ही कुछ कुछ हिस्सों में आपका आवाम पब्लिक रहती है। तो दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड पर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। एक तो पूछता भौगोलिक रूप से जियोग्राफिकली आपका इन विच कंट्री, अरे इन विच कॉन्टिनेंट? हाँ, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। बट इन पॉलिटिकली आपका इन विच कॉन्टिनेंट आर इंक्लूडेड बाई आपका? हाँ डियर, यूरोप। कहाँ यूरोप? क्योंकि उस पर जो देश का अधिकार है ना ग्रीनलैंड पर, वह किसका है? डेनमार्क। डियर मैप तो आप लोग सब लोग आपका ले ही लें, सस्ता मांगा, सब मैप ले लें। मैप लेने से फायदा होगा। तो बाबू आपका कहानी है ना, त्रिलोकीनाथ बाबा की कथा तो है नहीं, कुछ थोड़ा मोड़ा देखते रहेंगे। मैप, साधन सामग्री मेरे सामने भी देखिए, मैं देख रहा हूँ। स्प्रेट्सबर्गन आइलैंड आपका देख रहे हैं आप लोग, देखिए स्प्रेट्सबर्गन द्वीप। मित्रों, ये जो आइलैंड है कहाँ है? आपका डियर आप देखिए, डियर देखा कि नहीं देखा? स्प्रेट्सबर्गन आइलैंड। डियर ये आइलैंड है किसका? नॉर्वे का। किसका भैया? नॉर्वे का। नॉर्वे का है, लेकिन भारत ने इस पर 2 रिसर्च सेंटर लिया है। 2 रिसर्च सेंटर भारत इस पर ले रखा है, भाड़े पर ले रखा है, किराए पर ले रखा है, खोला है, रिसर्च सेंटर खोला है। क्या नाम है उनका? इंडार्क रिसर्च सेंटर। एक है इंडार्क रिसर्च सेंटर, एक ये हो गया। दूसरा कौन है? हिमाद्री। ये 2 रिसर्च सेंटर डियर उत्तरी ध्रुव के पास है बेहद। उत्तरी ध्रुव से थोड़ा सा हट के नॉर्वे का एक आइलैंड है, किस द्वीप पर है?
स्प्रेट्सबर्गन आइलैंड, स्प्रेट्सबर्गन द्वीप पर। ये नॉर्वे का है। इंडिया ने वहां पर रिसर्च सेंटर खोला है। आपके मन में होगा ई नमो इन डार्क, आई एन डी इंड, इंड से इंडिया, ए आर सी आर्कटिक, तो इसी से दो वर्डों से इस नाम को बनाया है। इन डार्क, इंडिया का आर्कटिक महासागर में स्थित जो रिसर्च सेंटर है वो आपका है डियर, वो जिस द्वीप पर है अलग बात है, लेकिन उसका नाम है इन डार्क रिसर्च सेंटर। और दूसरा है हिमाद्री। चल नहीं रहा है रिसर्च सेंटर, अभी 2027 में आपका तब तैयार हो जाएगा, बन रहा है काम, सीमेंट बालू पहुंचा है, सब काम हो रहा है, बन रहा है रिसर्च सेंटर। अरे सीमेंट बालू से थोड़ी आपका अडेर वहां टेक्नोलॉजी से बनता है, बन गया होगा, बन रहा है रिसर्च सेंटर। शोध होगा आपका डियर, शोध होगा, पिकनिक करने के लिए थोड़ी वहां जाएगा, रिसर्च करेंगे लोग, बहुत सारा काम है डियर। ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। 2 गो ऊपर है, 3 गो नीचे, 3 2 5। आप याद रखेंगे कौन कौन ऊपर है। नॉर्थ पोल के पास जो आपका ये नॉर्वे का अपना द्वीप, उस द्वीप पर आपका भारत का सेंटर है। 2 है इन डार्क रिसर्च सेंटर, हिमाद्री रिसर्च सेंटर, दोनों आपको याद रहना चाहिए डियर आपका। और डियर एक बात और मैंने बताया, हाँ डियर क्या, ये नीचे वाला जो तीनों काम करते हैं, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, क्या बताया था, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। एक ऊपरा वाला है, दोनों ONGC के अंतर्गत काम करते हैं। ONGC इसके अंतर्गत ये दोनों रिसर्च सेंटर काम करते हैं। ONGC के अंतर्गत काम करते हैं, नीचे वाला इसके अंतर्गत। और एक बार मैंने बताया था DRDO और इसरो और DRDO किसके अंतर्गत काम करते हैं, PMO प्रधानमंत्री का एक स्पेशल आपका एक ग्रुप होता है PMO, वो इसरो का। और DRDO क्या करता है डियर आपका, बहुत सारा काम करता है DRDO। जितना भी हथियार बनाना होता है, मिसाइल, ये सब बनाता है कौन, आपका DRDO। इसरो क्या करेगा, अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजना है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, ऑर्गेनाइजेशन आपका क्या होगा, संगठन या जो भी कुछ का लीजिए आपका, ये आपका। और इसरो का एंटीना कहाँ लगा है, अरे वो तो बेंगलुरु में आपका इसरो का मुख्यालय बाबू। आपका एंटीना कहाँ लगा है बताइए, हासन में। जब मैं पढ़ा रहा था, आप लोग भुला जाते हैं, समय समय से दोहराते रहिए। आपका आगे तापने लगे 15-20 मिनट, उसमें चला गया है। और आपका अभी तो इसमें बहुत सारा आपका, अब तो जा रहे थे कि पूरा वर्ल्ड का माउंटेन आपका एक बार रिवाइज कर दें आपका, उसको पूरा पढ़ाने। अब तो अभी तो वर्ल्ड मैप चला खत्म, अब आपको पूरा स्पेशल जियोग्राफी चलेगी, आप एक एक चीज़ें, लेकिन उसके अलावा रीजनिंग भी करना था। चलिए रीजनिंग कर देते हैं। जय हिंद आपका।